जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए बिहार करेंट अफेयर का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आए हैं। ये बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न पर है। जितने भी आपका स्टूडेंट है जो 17वें बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। आप क्लास को देखिए, उसके बाद आपको कहीं भी यूट्यूब पर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका बिहार करेंट अफेयर का पूरे अच्छे से आपको कवर करवा देंगे और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। पहले प्रश्न को देखिए, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। तो चलिए हम आज का क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में गठित 18वीं लोकसभा के संदर्भ में विचार करें। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है कि नवगठित मंत्रिपरिषद में एनडीए दल के सहयोगी दल जनता दल यानी जदयू से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। आप लोग ही बताइए ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये मोदी के नए मंत्रिमंडल में आपका जदयू से ठीक है 2 मंत्री बनाया है, कैबिनेट नहीं है, 2 मंत्री बनाया है। इसमें से आपका एक है कैबिनेट मंत्री और एक है आपका यानी राज्य मंत्री, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये आपका ललन सिंह है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय मिला है। और एक और है जदयू से जो राज्य मंत्री है, ये है आपका रामनाथ ठाकुर, ठीक है। रामनाथ ठाकुर है जो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है। तो जदयू से मात्र एक को कैबिनेट मंत्री में जगह मिला है, 2 नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत है। सेकेंड आपका पॉइंट है कि बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट आपका सही है। जो आपका एलजेपी के जो चिराग पासवान है, इसे आपका यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। थर्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण समारोह में कुल 7 देशों के शासन प्रमुख शामिल हुए थे। बिल्कुल सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन देश के सदस्य आए थे, ठीक है। आपका यानी इसमें केवल 1 गलत है और 2 और 3 सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ देखो सही नहीं है यानी गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 गलत है, बाकी आपका सही है। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपका कभी कभी गलती से आपका कन्फ्यूजन से आपका गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। सही नहीं है मतलब गलत है, तो गलत आपका केवल 1 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट आपका है यह बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। बिल्कुल सही है। कब कब रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। पहली बार ये 2005 से लेकर 2013 तक उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद आपका ये 2017 से लेकर 2020 तक उप मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका कार्यकाल भी आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकेंड आपका कह रहा है कि उन्हें जुलाई 2011 में जीएसटी वस्तु और सेवा कर क्रियान्वित करने के लिए वित्त मंत्रियों के राज्य के अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन का आपका 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद होगा जब आपका रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, उसके बाद आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए हम जो आपको प्रश्न सेट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन बैंक को पहले देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को हम पहले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करवाते हैं। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न आपके क्लास से आ सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रश्न आपका एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर ये अपने राजनीतिक सफर किससे शुरुआत किया था? तो ये क्या था आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। और याद रखिएगा 1952 में पहली बार बिहार के ताजपुर विधानसभा से, ध्यान रखिएगा, बिहार के ताजपुर विधानसभा से यह आपका एमएलए बना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा
ताजपुर विधानसभा, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आपका, पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका पॉइंट है कि 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है, बिल्कुल आपका सही है, फर्स्ट आपका सही है। सेकंड का आपका कि बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपका सही है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी बिहार से 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार में शामिल किया गया है, जिसमें से ध्यान रखिएगा 1 को पद्म विभूषण और 1 को पद्म भूषण और 5 को पद्मश्री अवार्ड मिला है, इससे भी ध्यान रखिएगा। बिहार से 1 को पद्म विभूषण, 1 को पद्म भूषण और 5 को पद्म विभूषण सम्मान मिला है और टोटल 7 व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सेकेंड भी सही है। थर्ड का आपका कि बिहार के वैशाली निवासी बिंदुश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपका सही है। थर्ड है बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका सही है। फिफ्थ का आपका कि बिहार के शिवम पासवान, शांति पासवान, सुरेश कुमार, राजकुमार मलिक तथा अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी कथन आपका सही है, यानी इसमें आपका 5 का 5 कथन सही है। और ये प्रश्न हम इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आपका एक साथ आपको पद्म पुरस्कार से जितने भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार के लेकर, ये सभी आपको एक ही प्रश्न में आपको याद हो जाए, ठीक है। प्रश्न बनाना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको याद करना जरूरी है कि देखिए प्रश्न ऐसे पूछा गया आपका एग्जाम में कि हाल ही में बिंदुश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह बिहार के किस जिले से के निवासी है। तो ऐसे आपको याद कैसे रहेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रहेगा वैशाली से है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट को भी आपको शामिल किए हैं जिससे आपको याद हो सके, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2023 भले लिखा है लेकिन 2024 में ही मिला है, ठीक है। फर्स्ट आपका है कि देश भर के कुल 75 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड का आपका बिहार के 3 शिक्षक, नाम ध्यान रखिएगा, बिहार के 3 शिक्षक अनिल कुमार सिंह, द्विवेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फर्स्ट तो सही है, सेकेंड भी आपका सही है, या नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार से है। थर्ड आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है, ये गलत है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपका 1 और 2 सही है और थर्ड आपका गलत है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये किया आपका राजगीर में, और ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं। ये बने आपका आलोक शर्मा, आपका होगा आलोक राज, ऑप्शन नंबर सी होगा, आलोक राज बने हैं बिहार के नए डीजीपी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन आपका किस संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त अनुदान सहायता के रूप में बिहार को 10,372.86 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह आपका होगा नाबार्ड, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है। तो बिहार के 33 रेलवे स्टेशन को विकास किया जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी देखिए सी की जगह बी लिखा है तो आप बी ही याद रखिए, 33। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा। तो 5.2 गुना
5.2 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन आपका बिहार के किस कवयित्री को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये दिया आपका रिंकी झा को, ऑप्शन बी होगा। इम्पोर्टेंट है, कहाँ की है? ये मधुबनी की है। देखिए झा लगा है तो आप मैक्सिमम आपका झा जो लगा रहेगा वो आपका लगभग मधुबनी की ही रहते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, और मैं भी मधुबनी से हूँ, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आपका है कि बिहार में केवल 3 रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है। बिहार में 3 रामसर स्थल है। कौन कौन है? तो पहला आपका है कांवर झील, बेगूसराय में जो है कांवर झील, जिसे 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और आपका दूसरा जो है और तीसरा ये नागी और नटकी, यहाँ मिस्टेक हो गया, नटकी, ठीक है। तो ये आपका इस दोनों को इस बार 2024 में मिला है, बाकी कांवर झील को पहले ही मिला था 2020 में। तो टोटल अभी आपका बिहार में 3 रामसर स्थल है। सेकेंड का है रामसर अभिनय 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। और बिहार में सर्वाधिक रामसर स्थल दक्षिण बिहार में है। देखिए दक्षिण बिहार में देखिए दक्षिण बिहार में आपका अभी जो 2 आपको मिला है ये आपका दक्षिण बिहार की है, ठीक है। इसीलिए आपका थर्ड भी सही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो आपका करेक्ट सत्य कथन का चयन करें तो ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन का है कि 2024 का नटराज कला सम्मान प्राप्त करने वाले रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण से संबंधित है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी किस जिले से है? ये खुशी कुमारी है औरंगाबाद जिले से, ऑप्शन बी होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद होगा एक रश्मि कुमारी से संबंधित प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपका ऐसे प्रश्न को हम लेकर आए हैं। तो जो आपका बीपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन करवाते हैं, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करवाते हैं। आप प्रश्न पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन कर आपका बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी है? ये आपका विश्व बैंक से ये मिली है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 17 है। बिहार सरकार की 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? तो ये है आपका ट्रैफिक से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका सारण में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आप लोग ही बताइए फर्स्ट सही है या गलत। देखिए ये गंडक नदी सारण में नहीं है, फर्स्ट आपका गलत इसीलिए है क्योंकि यह सारण नहीं होगा, सारण की जगह आपका बेतिया कर दिए तब आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सारण नहीं होगा, सारण की जगह क्या होगा? बेतिया होगा। और बेतिया बिहार के किस जिला में है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो बेतिया यहाँ हो जाएगा सारण की जगह, तब आपका सही होगा। फिलहाल आपका ये गलत है। सेकंड का है इस कार्य हेतु अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार को मदद करेगा, ये सही है। तो फर्स्ट आपका गलत है, सेकेंड सही है। तो सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया है? ये क्या आपका मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद हुसैन को किया है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है और ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल एवं कछुए प्रजनन के लिए केंद्र बनाने की घोषणा की है। अब देखिए यही प्रश्न था आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट में था आपका, यहाँ देखिए ये जो आपको बताएं यहाँ पर सारण नहीं होगा, क्या होगा, बेतिया होगा, यानी पश्चिमी चंपारण होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में, ठीक है, गंडक नदी में राज्य का पहला घड़ियाल एवं कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी आपका मात्र 20 प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, मात्र कितना करवाए हैं, 20 प्रश्न करवाए हैं। लेकिन आप 20 प्रश्न को देखिए और किसी और चैनल पर आप 100 प्रश्न को देखिए, ठीक है, तो आपका यही 20 प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट लगेगा। देखिए पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं आपको कि इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़िए, ठीक है। और देखिए जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, किसको पढ़ना है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, ये बात जिस दिन आपको पता चल जाएगा उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर कोई लेकर आता है 1000 प्रश्न का सेट, अब इसको लोग देखने में लगा है, अरे भाई 1000 तो है, इसमें कितना काम का प्रश्न है, कितना आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है, ये भी तो देखो। सोचिए 1000 प्रश्न देखते हैं आप लोग, वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, अरे 20 क्वेश्चन ही करवाए हैं, लेकिन इतना वादा करेंगे आपका कि एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर इसमें से आएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका है, ठीक है, 5 प्रश्न भी आ सकता है इसमें से। तो ऐसे प्रश्न बनाइए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। तो कम प्रश्न ही हम करवाते हैं, लेकिन सारा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। और इसका पीछे कारण ये है कि हम आपको पूरे क्वेश्चन बैंक को हल करते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि किस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। इसी कारण से है कि मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आते हैं, इस बार भी आएगा और 17वें बीपीएससी में भी क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना व्यूज आएगा, उतना हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। सीधे हम बोलते हैं आपको खुल करके कि देखिए व्यूज हम लोग का आते हैं अधिक तो हम लोग पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है, एनर्जी लगता है, एनर्जी में आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है तो हमको एनर्जी मिलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपके एग्ज़ाम तक क्लास करवाते रहेंगे, जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको हम लेकर आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।